नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बलूचिस्तान को लेकर तमाम तरह की खबरें हिंदुस्तान के अंदर भी आती रहती हैं। बलूचिस्तान में वहां के जो आम बलोच लोग हैं उन पर पाकिस्तानी सेना कैसे जुल्म सितम ढाती है ये भी हमें बखूबी पता है। और आज TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नायला बलोच इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नायला, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये निर्वासित सरकार का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे क्या वजह रही, इस सरकार को बनाने के पीछे क्या वजह रही? जहां तक मेरी जानकारी है पिछले साल मार्च में ये अनाउंसमेंट हुआ था कि बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार का गठन किया जा रहा है यूरोप में कहीं पर। शुक्रिया जी। ऐसा है कि जो भी मुल्क कंट्रीज़ पर कब्ज़ा हो तो उनको ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से और एक राइट हासिल है कि वो अपनी स्टेटहुड को क्लेम करें। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था 700 साल से, और जब उस पर पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपेशन किया 1948 में अपने बनने के बाद जी, तो उसमें उस वक्त से हमारी जो हमारे बड़े थे, हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल है वो बनाने की कोशिश की। आगा करीम, अहमद ज़ई और जो और उनके साथ सीनियर साथी थे, कादर बख्श निज़ामानी साहब थे। तो ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन था, रशिया और भारत, किसी ने हमारा उस वक्त भी साथ नहीं दिया, और बलूचिस्तान की जो इंटरनल फैब्रिक था वो भी बहुत डिस्टर्ब था, तो वो नहीं चल पाई। उसके बाद लेट 80s में भी एक दफ़ा कोशिश हुई। अच्छा। और एक गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बनाई गई जो बाबा जुम्मा खान बलोच और प्रोफेसर M.Y. दुर्रा उन्होंने बनाई थी, और वो भी नहीं चल पाई। उसके बाद 2016 में हमने कॉल दी थी कि गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बनाई जाए। अच्छा। तो उस पर हमने सबको बुलाया था कि सब इकट्ठे हों और एक गवर्नमेंट बना लें। और उसके बाद फिर जो हमारे सीनियर एक्सपीरियंस जो बलूच एक्टिविस्ट्स थे, लीडर्स थे, इंक्लूडिंग बाबा जुम्मा खान बलोच, वो ख़ुद भी उस वक्त भी ज़िंदा थे, और वाजा यूसुफ मस्ती ख़ान और वाजा सईद सिद्दीक आज़ाद बलोच, इस तरह की जो बहुत ही सीनियर लीडरशिप है। कुछ ऐसे लीडर्स हैं बहुत सीनियर हैं, लेकिन चूंकि वो इस वक्त बलूचिस्तान में हैं ऑक्यूपाइड, अच्छा, तो हम उनका नाम इस वक्त नहीं ले पाते, लेकिन हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाएगा। तो उन्होंने फिर सब ने मिलकर अपने एक्सपीरियंस से कुछ स्ट्रैटेजी डेवलप की कि तो 2016 से ही इस गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया था। अच्छा। लेकिन हमारे जो कुछ माइलस्टोन्स थे जो हमें अचीव करने थे अनाउंस करने से पहले, क्योंकि हमारे 2 बार जो एक्सपीरियंस हो चुके थे हम उसे रिपीट नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। तो इस दफ़ा हमें काफ़ी उसमें सक्सेस हुई।